क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा सा लफ्ज़ इस्तग़फ़ार ये हमारी ज़िंदगी को किस कदर बदल सकता है? क्योंकि हम सब ना अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परेशानी, गम या तंगी वग़ैरह का शिकार होते रहते हैं। कभी दिल बेचैन होता है, तो कभी रिज़्क में कमी महसूस होने लग जाती है, तो कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी दुआएँ तो कबूल ही नहीं हो रही। तो ऐसे वक़्त में अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत आसान मगर ताकतवर अमल अता फ़रमाया है। जी हाँ, वो अमल है इस्तग़फ़ार का। अच्छा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने दुरूद इब्राहिमी के कुछ ख़ास अमल आपके साथ शेयर किए थे, बिल्कुल ऐसे ही आज इस्तग़फ़ार के कुछ ख़ास अमल हैं, नहायत ताकतवर अमल हैं, आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। अच्छा, दरअसल ये दोनों अमल इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी का, ये दोनों अमल इतने ताकतवर हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है, आप खुद देखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्तग़फ़ार का मतलब है अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। अच्छा, सिर्फ़ ज़ुबान से अल्फ़ाज़ अदा नहीं करने हैं, बल्कि दिल की गहराइयों से अल्लाह के हज़ूर झुक जाने का नाम है इस्तग़फ़ार। अच्छा, कुरान पाक में अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो मैं तुम पर आसमान से बारिश बरसाऊँगा, तुम्हारे माल और औलाद में इज़ाफ़ा करूँगा और तुम्हारे लिए बाग़ात और नहरें जारी कर दूँगा। सुबहान अल्लाह। पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे। हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे। ये हमारे लिए एक वाज़िया पैगाम है कि इस्तग़फ़ार हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा होना चाहिए। जब इंसान सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करता है ना, तो इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, दिल का सुकून मिल जाता है और ज़िंदगी में ना बेशुमार बरकतें ले आता है। अच्छा, इस्तग़फ़ार एक ऐसा ज़रिया है जो बंदे को अल्लाह पाक के करीब ले आता है। अक्सर हम ना अपनी मुश्किलात का हल दुनिया में तलाश कर रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं, जबकि अल्लाह की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। जब हम बार-बार इस्तग़फ़ार कहते हैं ना, तो हम दरअसल अल्लाह पाक को पुकार रहे होते हैं कि ए अल्लाह, हमें माफ़ फ़रमा, हमारी गलतियों को, हमारी कोताहियों को दरगुज़र फ़रमा। और अल्लाह पाक बेशक माफ़ करने वाला है, निहायत ही मेहरबान करम करने वाला है। वो अपने बंदे की एक तौबा पर भी खुश हो जाता है। सुबहान अल्लाह। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आने लगे, दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाए और मुश्किलात का आसान हल हो जाए, तो आज से इस्तग़फ़ार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सुबह उठते ही चंद मरतबा इस्तग़फ़ार करें, दिन में चलते फिरते इस्तग़फ़ार करें और रात को सोने से पहले भी अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। याद रखिएगा कि इस्तग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं, बल्कि ये रिज़्क में इज़ाफ़ा भी करता है, दिल को सुकून भी देता है और मुश्किलात के हल का ज़रिया भी बनता है। कभी-कभी हम महसूस करते हैं कि शायद हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, ऐसे में इस्तग़फ़ार को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार दिल को साफ़ करता है और दुआ की कबूलियत के करीब ले आता है। अच्छा, इंसान की ज़िंदगी में ना मुश्किलात और आज़माइशें, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती रहती हैं। कभी रिज़्क की तंगी आ जाती है, कभी हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं, कभी रिश्तों की आज़माइश आ जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि इन सब से निजात का असल राज़ जो है वो दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार में ही है। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात से निजात चाहते हैं तो 3 चीज़ें अपना लें: सब्र, इस्तग़फ़ार और दुआ और तवक्कुल। याद रखिएगा कि इस्तग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती, बल्कि ये रिज़्क में इज़ाफ़ा, दिल के सुकून और मुश्किलात का हल भी करता है। कभी-कभी हम महसूस करते हैं ना कि शायद हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, ऐसे में इस्तग़फ़ार को बढ़ा दें, क्योंकि इस्तग़फ़ार दिल को साफ़ करता है, दुआ की कबूलियत के करीब ले आता है और इस्तग़फ़ार एक ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देता है और ये एक ऐसा नूर है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। तो आइए आज से अहद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ए परवरदिगार, हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दे और बाबरकत बना दे।
اے پروردگار، ہم تیرے کمزور بندے ہیں اور ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون قلب عطا فرما اور ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔